दोस्तों, लगातार भारतीय छात्रों और नागरिकों का यूक्रेन से सकुशल भारत आना जारी है और आज हम एक बार फिर से मौजूद हैं नजफगढ़ में, जहां हमारे साथ हमारी बिटिया रानी है वैष्णवी, जो 1 मार्च को इंडिया पहुंची हैं। और आज नजफगढ़ क्षेत्र के जो दिचाऊकला वार्ड की पार्षद हैं नीलम कृष्ण पहलवान जी, वो यहाँ परिवार के पास पहुंची हैं और उन्होंने बिटिया की बहादुरी को और इनको बधाई भी दी है कि वो सकुशल भारत लौटी हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच छिड़ी जंग ने भारतीयों को परेशान कर दिया है। तमाम जो छात्र हैं, हजारों की संख्या में वो वहाँ मौजूद रहे। उनकी सकुशल स्वदेश वापसी अब जारी हो गई है और इसी क्रम में हम सबसे पहले तो हम वैष्णवी से ही बात करना चाहेंगे कि क्या परिस्थितियां रही और उनका मनोबल किस तरह से रहा। भारत आने पर वो अब क्या सोच पा रही हैं। तो वैष्णवी बेटा, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि वहाँ किस तरह की परिस्थितियां रही और अब यहाँ आकर के कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है जो बॉर्डर पे, वहाँ तक बॉर्डर तक लोग पहुँच जा रहे थे, जो कि नॉर्मल जहाँ पे जैसे कीव, खार्किव और सूमी के लोगों को छोड़ के वहाँ पे जितना सिटीज़ के लोग हैं, वो सबके सब बॉर्डर पहुँच जा रहे थे अपनी बसेस कर के। लेकिन बॉर्डर पे से क्रॉस करना, मतलब यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस करना वहाँ पे सबसे बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि वहाँ पे ठंड है, वहाँ पे शेल्टर नहीं है, वहाँ पे कोई एम्बेसी पर्सनल नहीं है जो उनको बोले कि हाँ ये हमारे बच्चे हैं, इनको अंदर लो। तो वहाँ पे खड़ा रहना एक लाइन में सारा टाइम, वहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है सब, तो वो देखना थोड़ा सा मुश्किल था उस टाइम पे। बट निकले कैसे कैसे भी करके। कुछ लोग 2-2 3-3 दिन भी वहीं पे खड़े रहे, बाकी सब हम लोग निकल गए, बट कुछ हम लोग के ही दोस्त थे, वो 2-2 दिन तक वहीं पे खड़े रहे। तो फिर वो एक कठिन समय था। अच्छा लगा बहुत कि नीलम जी आई यहाँ पे। वो मतलब यहाँ की मतलब चेहरा है एक हम लोग का, एक पॉलिटिकल चेहरा बहुत बड़ा। तो हमें अच्छा लगा ये जान के कि मतलब वो हमारे दुख सुख दोनों के साथ है। तो कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को जब मिलने आता है तो ऐसे फील होता है कि वो हमारे साथ है, हमारे को देख रहे हैं, हमारे को मॉनिटर कर रहे हैं। चाहे वो हमारे साथ उस समय नहीं है, लेकिन वो हमारे को दूर से देख के हमारे को ऐसे हमारी सुविधाएं और हम लोग की मतलब दुख और सुख एक तरीके से दोनों में साथ है। तो ये अच्छा लगा। इंडियन फ्लैग को लेकर के काफी चर्चाएं हैं। यस, हम लोग को एक तरीके से इंडियन फ्लैग हम लोग ने अपने बसेस के आगे लगाया हुआ था। तो मतलब हमारे पास 3 फ्लैग्स थे और बाकी प्रिंट आउट्स थे। तो क्योंकि उस समय मिलना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे हम लोग ने अपने बसेस के आगे लगाया था। उन्होंने यूक्रेनियन में लिखा था कि वी आर इंडियन सिटीजन्स। हम लोग के साथ 7 गाड़ियाँ थी सर। हम लोग के साथ ये हुआ है कि वहाँ पे सबको इंडियन फ्लैग दे के उन्होंने जाने दिया, लेकिन एक बार तो यूक्रेनियंस को भी डाउट हो जाएगा ना कि क्या इसमें रशियन मिलिटेंट्स तो नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने हम लोग का बस रोका, सिर्फ वो 7 बसेस में से हम लोग का बस रोका था। उन्होंने हमारे पास एक टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है जिसको पोस्टविदका कहते हैं, वो पोस्टविदका उन्होंने हर बच्चे का चेक किया। वो आर्म था, वो सोल्जर, उसने सबका चेक किया कि बाय एनी चांसेस में कोई रशियन निकले तो वो मतलब रोक सके। लेकिन इंडियन फ्लैग का बहुत ज़्यादा अच्छा एक हम लोग को फ़ायदा हुआ है कि हम लोग को मतलब यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है ये वाली लेन में, और हम इस वाली लेन में से मतलब रॉन्ग साइड में से होके जा रहे हैं, बट कोई हमें रोक नहीं रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी इंडियन फ्लैग और इंडियन डिप्लोमेसी की, कि उन्होंने सबके साथ बना के रखी थी, तो हम लोग को जाने दिया गया। चलिए, लास्ट में जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आपको एक लाइन रशिया में वहाँ बोलनी है, याद करनी है, जो बच्चे वहाँ पर हैं, ताकि उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सके कि हम सकुशल हैं। इस तरह की कोई वर्डिंग है नहीं वहाँ सर, पर? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग यूक्रेन के लिए बस बोलते हैं कि स्लावा उक्रेनी, की ग्लोरी टू यूक्रेन। बाकी वो तो ये है कि जैसे भारत माता की जय होता है, वैसे स्लावा उक्रेनी होता है। बाकी रशियन में ऐसा कुछ नहीं बोलना हम लोग को, बाकी सब उसके अलावा नहीं चल पाएगा जल्दी से। इंडियन गवर्नमेंट का कैसा रोल रहा, आप क्या कहेंगे? सर, इंडियन गवर्नमेंट का रोल हम लोग को उस एक तरीके से अच्छा रहा कि उन्होंने सब लोग बच्चों को रोमानिया में अगर वो इकट्ठे हुए हैं तो उठा लिया, लेकिन वहाँ से सबको इवैक्यूएट कर लिया। लेकिन सर, इवैक्यूएशन का असली मतलब होता है कि वो जो ग्राउंड जीरो है वहाँ से उठाए हम लोग को। एक सेफ कंट्री, रोमानिया इज़ अ वेरी सेफ कंट्री राइट नाउ, वहाँ से उन्होंने हम लोग को उठाया है बस। लेकिन जो बच्चे खार्किव और सरकार बहुत कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने 6 घंटे का हम लोग को टाइम भी दिलाया था कि लोग आ सके, लेकिन वहाँ पे यूक्रेनियन ट्रेन्स में लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो एक उनसे एक छोटा-सा एक रिक्वेस्ट और है कि वो लोग खार्किव में जो फँसे लोग हैं उन लोग को लेके जाओ। उन लोग का रोल बहुत अच्छा था, बहुत उन्होंने क्विक एक्शन लिया। जब तक उन लोग को पता चला, वो उससे पहले का रोल थोड़ा-सा स्लो था नो डाउट, लेकिन जब उनको पता चला कि वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है वहाँ पे बच्चों को, तो उन्होंने जैसे-जैसे वो निकाल सके उन्होंने निकाला। जैसे पहले जब मैंने क्रॉस किया था तो रोमानिया के उधर कोई इंडियन शेल्टर नहीं था,
लेकिन वहाँ पे सिर्फ रोमानियन गवर्नमेंट हेल्प कर रही थी, वहाँ पे कोई इंडियन एम्बेसी का नहीं था। लेकिन जब मेरे फ्रेंड्स ने 1-2 दिन में क्रॉस किया, तो उस टाइम तक आते-आते वहाँ पे एक इंडियन शेल्टर्स बन गए, वहाँ पे टेंट्स, ऑरेंज कलर के टेंट्स बहुत सारे उन्होंने लगा दिए, ताकि बच्चों को वहाँ पे ठहराया जा सके। और ये कहना चाहूँगी बस कि जो बच्चे खार्किव में रह गए हैं, अभी बस सबसे ज़्यादा बच्चे सिर्फ खार्किव और सूमी में रह गए हैं। वहाँ पे उनको निकलना मुश्किल है। वहाँ पे रशियन बॉर्डर पे भी रशिया कोशिश कर रहा है कि हम 130 बसेस लेके खड़े हैं वहाँ पे कि हम बच्चों को वो पूरा पोलैंड की तरफ क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो रशिया में ही हम लोग ले लें, बट यूक्रेनियन बॉर्डर पे उन लोग को जाने नहीं दे रहे। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उन बच्चों को यूक्रेन की तरफ से, इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन की तरफ से जल्दी से सपोर्ट मिले और वो लोग सब खार्किव छोड़ के, सूमी छोड़ के रशियन बॉर्डर की तरफ से ही चाहे अंदर जाएं, बट जल्दी से वो जाए। तो वैष्णवी की मदर से भी बात करेंगे, उनकी मम्मी से बात करेंगे। काफ़ी बोल्ड लेडी नज़र आ रही हैं और देखिए प्रत्येक माता-पिता इस समय बड़ी दुविधा में था, बड़े संकट की घड़ी से वो गुज़रे हैं जब उनके बच्चे विदेश में फँसे हुए थे और माहौल आप सभी को पता है कि किस तरह का माहौल था, लेकिन वो हमें पॉज़िटिव नज़र आई है। तो आइए बात करते हैं। जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका भी बहुत-बहुत कैसा स्वागत है बीत रहा था जब ये खबरें आ रही थी कि रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है और हमारी बिटिया वहाँ पर है? जब घर में ऐसा कुछ हो तो नेचुरली थोड़ा-सा डर तो लगता है, बट भगवान की कृपा रही कि सब सकुशल हुआ। कुछ हम लोग का आजकल टेक्नोलॉजी मोदी जी ने इतनी बढ़ा दी है, उसका भी फ़ायदा रहा। कुछ बच्चों की अपनी सजगता थी, बाकी यहाँ सबकी दुआएँ साथ में चल रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी जल्दी हम लोग को राहत सुनने को मिला कि वो भारत की फ़्लाइट पे बैठ रही है और उसे यहाँ के लिए इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो अच्छा लगा कि जल्दी से जल्दी, मतलब करीबन हमारे लिए 4 दिन तो बहुत ज़्यादा थे कष्ट में, फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये एक बारी बुचारेस्ट रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर गई, उसके बाद काफ़ी चीज़ें नॉर्मल होती जा रही थी। फिर तो आगे से आगे पता चल रहा था कि जाएँगे, एम्बेसी है, वो उनको उन्होंने रजिस्टर कर लिया है, अब फ्लाइट्स के लिए बोल रहे हैं, खाना दिया है और धीरे-धीरे उनको एयरपोर्ट पे जो सुविधाएँ चाहिए थी सब बच्चों को ले जो एक गर्ल्स को चाहिए होता है सब मिलना शुरू हो गया था। काफ़ी राहत आई उसके बाद से। इस दौरान आपकी फ़ोन पर बात हुई होगी वैष्णवी से, तो आपने क्या कहा? मैंने बस फ़ोन के दौरान हमेशा बस ये कहा कि अपना ध्यान रखेंगे, अपने साथ जो तुम्हारे दोस्त हैं उनका ध्यान रखेंगे और पॉज़िटिव रहेंगे, बी पॉज़िटिव एंड बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग और घर की तरफ तुम्हारा सबका इंतज़ार है और पहुँचो जल्दी-जल्दी। मतलब उसके लिए हमने डी डेट रखी थी कि 1 मार्च को पहुँचना है। जैसे हम इतने पॉज़िटिव थे कि हम 1 मार्च को इसको घर ले आएँगे और भगवान ने भी साथ दिया है और वो 1 मार्च को घर पहुँची है और हमने जैसे मैनिफेस्टेशन थी कि भई 1 मार्च हमें आना है, तो वो 1 मार्च को घर पहुँची है। उस तरह से इसको यहाँ से बार-बार, मतलब हमने उसके बाकी रिलेटिव्स को मना कर दिया था कि कोई फ़ोन ना करे क्योंकि उसका बैटरी सेविंग ज़रूरी था। लेकिन वो सब मुझे फ़ोन कर रहे थे और उनकी दुआएँ मैं इसको आगे कन्वे कर रही थी कि भई सब कह रहे हैं पहुँचना है और जल्दी करना है, बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव। तो ऐसे करते वो घर पहुँची, हमें राहत की सांस मिली जब इसने सबसे ज़्यादा राहत की सांस तब मिली जब इसने यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस किया और उस तरफ से एम्बेसी के लोग इससे दिखने लग गए, समझ आने लग गई सारी आगे की आगे सुविधा इसने अपने आप से ट्रेन करी। बुचारेस्ट पहुंची, बुचारेस्ट एयरपोर्ट पे पहुंची, वहाँ इसका नाम रजिस्टर हुआ। फिर उसके बाद इसको ट्रेन की टिकट भी उसी दिन की इन्होंने बहुत जल्दी कार्रवाई बिठाई। एम्बेसी वालों से भी मेरी बात हुई थी, रोमानिया में जो इंडियन एम्बेसी है, मिस्टर प्रियदर्शी हैं, उनसे बात हुई, मिस्टर लाहा जी हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने बहुत साथ दिया। साथ के साथ उनकी मेरे पास रिटर्न में भी आया कि वी आर देयर फॉर हर एंड ऑल्सो फॉर एवरीबडी इन द ऑफ इंडियन विच आर देयर इन विच आर कमिंग फ्रॉम यूक्रेन। ऐसे उन्होंने पूरी मेरे को वर्बली भी मेरे फ़ोन पे बात करी है 2 बारी और 3 मैसेजेस हैं उनके मेरे पास। तो बहुत अच्छे से साथ चले हैं सब वो लोग। ऐसे नहीं कहूँगी कि एम्बेसी काम नहीं कर रही थी। एम्बेसी को जैसे ही हरकत में लाया गया है, उन्हें उनकी सिचुएशन, रियल सिचुएशन समझाने के लिए मैंने कई वीडियोज़ पोस्ट करी उन्हीं के डायरेक्ट नंबर पे। उन्होंने जब उसे देखा तो बहुत तेज़ी से कार्रवाई की। चलिए, नीलम जी, बड़ा अच्छा अवसर है जब भारत सरकार के प्रयासों से और तमाम देशवासियों की दुआओं से हमारे छात्र और हमारे नागरिक सकुशल भारत लौट रहे हैं। ऐसे ही कुछ छात्रों से आप मिल चुके हैं और इस समय आप वैष्णवी के घर में मौजूद हैं, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? देखिए संजय जी, बड़ी ही खुशी का माहौल होता है कि जब हमारे बच्चे सकुशल अपने घर वापस आ जाते हैं, तो उस खुशी को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते।
और सबसे बड़ी टेंशन की बात ये होती है कि जब तक आप अपने बच्चों से, अपने नागरिकों से संपर्क नहीं कर सकते, खासकर ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन में कि आप उनसे मिलने के लिए बेबस हैं, उनको घर वापस लाने के लिए बेबस हैं, तो इस समय में जो धैर्य संयम रख के हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं और उस दुआ को भगवान कबूल करता है और घर बच्चे वापस आते हैं, तो जाहिर सी बात है खुशी तो होती है। कुछ बच्चे अभी भी वहाँ पर रुके हुए हैं, तो जी। उनके माँ-बाप के लिए और उन बच्चों के लिए आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए संजय जी, इसमें कोई संशय नहीं है कि जो बच्चे वहाँ बचे हुए हैं, उनकी कंडीशन, उनकी सिचुएशन के बारे में वैष्णवी बेटी ने अपने खुद मुँह से बताया है कि कैसे स्नोफॉल हो रही थी और कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, और खारकी और एक दो जगह और है जहाँ बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। भारत सरकार से सभी बच्चे अपील भी कर रहे हैं। अभी तो भारत सरकार की जो कोशिश है उनमें कोई कमी नहीं है, उन्होंने फ्लाइटें भी बढ़ाई हैं, हेल्प नंबर भी बहुत सारे इशू किए हैं। खुद सरकार इस मैटर को अपने एंड पे देख रही है, मोदी जी खुद इन्वॉल्व हो रखे हैं इस मैटर में। हमारे अपने नजफगढ़ क्षेत्र की और आसपास की हम बात करें तो एमपी साहब भी इसमें इन्वॉल्व हो रखे हैं, तो सब कोशिश पे लगे हुए हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि जो बच्चे वहाँ बचे हुए हैं वो भी जल्द से जल्द अपने घर वापस लौटे। तो मैं अपनी तरफ से उन अभिभावकों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए, धैर्य रखें, पॉजिटिव सोचें और भगवान से दुआ करें कि आपका बच्चा सही सलामत आपके घर वापस लौट रहा है, भले ही 1-2 दिन लेट हो जाए, क्योंकि जिंदगी अमूल्य है, जान है तो जान है, और आपके बच्चे सेफ वापस आ रहे हैं, ये आपके सब्र का, आपके धैर्य का, आपकी दुआओं का नतीजा है, और हम सब अभिभावकों की भावनाओं के साथ हैं। जी, धन्य